हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन आपका फिर से स्वागत करता हूँ भाई। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन आपका फिर से स्वागत करता हूँ। साथ में उन सैनिक भाइयों को राम राम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझे लाइक करे, सब्सक्राइब करे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, तो आज का जो मेरी मंतना या मेरा व्लॉग है, जानते हैं वो किस पे है? वो है, क्या कहते हैं, ईरान पे। क्या आप हिंदुस्तान को छोड़ के ईरान कैसे पहुंच गए? भाई इन पे भी कभी कभी जानना चाहिए। मुसलमान कंट्री है, शिया। उनसे अच्छे हैं जो ये जो सुन्नियों से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और बाकी इन सब का सुन्नियों का नाच तो पाकिस्तान ने कर रखा है भाई। बहुत गंदे हैं पाकिस्तानी। और सुन्नी भी इतने बुरे नहीं होते। पाकिस्तान ने हाल ज्यादा बुरे कर रखे हैं भाई। चलो, फिलहाल बात ईरान की। भाई ईरान से पहले बात थोड़ी बहुत कर ले पुतिन की और ट्रम्प की कर ले। ट्रम्प ने, आपको पता है, कल कैरिबियन सी में एक जहाज पकड़ लिया था। वो जहाज था, क्या कहते हैं, उनके किसी दोस्त का होगा, लेकिन उस पे रूसी झंडा लगा रखा था वेनेजुएला का, ये पक्का। वो जो जहाज था ना, वो वेनेजुएला का था। और वेनेजुएला को वो लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जहाज़ों को। तो उन्होंने रूसी झंडा लगाया हुआ था, तो रूस का ही जहाज माना जाएगा वो। और रूस ने भी कह दिया हाँ मेरा जहाज है। अब कर लो क्या करोगे, कर लो क्या करोगे। रूस ने कह दिया मेरा जहाज है, तो अब जब जहाज उसका है तो उन्होंने जहाज तो पकड़ लिया। क्या कहते हैं, ट्रंप ने उस पर मिसाइल क्यों नहीं छोड़ी? मिसाइल छोड़ते हैं तो एक्टो वार में आता है, वार में आता है, तो उसको जाने दिया, कोई बात नहीं। उसकी बजाय धुर आक्रमण किया उसने यूक्रेन पे। उसका दंड यूक्रेन को मिला, दंड यूक्रेन को मिला। इतनी मिसाइलें छोड़ी गई, इतनी मिसाइलें छोड़ी गई कि वो पहले से फटे हाल देश और फटे हाल हो गया होगा। अब क्या करना, जो फटे हाल पहले से ही बना रखा है जिस देश को, उसका और फटे हाल होना क्या बड़ी बात है। ये थी बात ट्रम्प और पुतिन की। भाई अभी और भी बात है। मेन जो है ईरान में, जहाँ पे बहुत सारे वहाँ की जनता ने दुखी कर दिया भाई। उसके क्या कहते हैं ये, ईरान के हेड को, ईरान के हेड को दुखी कर दिया। भी पहले जब से कासिम सुलेमानी गया है ना, मेरे को नाम याद आ गया, कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी जब से गया है तब से तो ईरान का तो बेड़ा ही गर्क है भाई। क्योंकि इससे पहले एक रिजीम नीचे था, 1% उसका नीचे होता था, 1% नीचे होता था उसका। मेन जो है, क्या कहते हैं, ईरान का खुमैनी से एक रिजीम नीचे, उसको मार दिया गया भाई। मार दिया गया तो कई तरह के वहां पे वो खड़े हो गए। तो अब बात ये है कि भाई, अगर
अगर ईरान में इस तरह की रिजीम आती है प्रो क्या कहते हैं अमेरिकन, क्योंकि वहाँ पे बहुत गंद फैला हुआ है भाई आज की डेट में, प्रो आती है ये अमेरिकन, तो मेरे ख्याल में आधी समस्या तो सुलझ जाएंगी। सुलझ कैसे जाएंगी भैया? प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ गई तो सारे हिसाब किताब गवर्नमेंट के हिसाब से करेगी भाई, सारा रामझाम उनका गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, अमेरिकन गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। अमेरिकन गवर्नमेंट के हिसाब से होगा तो पहलवी वहाँ का राजा जो था वो आएगा, तो उसका बेटा आए या वो आए, वो है बात है की। तो अब जाके वहाँ पे लोगों को ये उम्मीद बंदी होगी कि भाई पहलवी आएगा, इसमें हमारा कुछ भला हुआ। पर भला थोड़ा होने देते हैं भाई। बाकी देखो बात सुनो, अगर पुतिन पुतिन ही आने देगा भाई उसको, मेन तो लड़ाई की बात तो यही है, पुतिन नहीं आने देगा पहलवी को, तो अब नहीं आने देगा, चाहता भी होगा तो भी नहीं आने देगा पहलवी को। अगर पुतिन ने आने दिया तो भाई इनका क्या कहते हैं ये कैसे चलेगा निजाम, क्या कहते हैं इनके कौन लेगा हथियार, कौन लेगा हथियार? पुतिन कैसे खाली हो जाएगा? एक वही तो है जो इसको हथियार बिकवा रहा था पुतिन के, एक पुतिन के हथियार वही तो बिकवा रहा था। पुतिन उसका पेट्रोल लेकर ही तो खेल रहा था, पुतिन उसका हथियार तो बेच रहा था, और चाइनीज भी। भाई आधी से ज़्यादा तो ये सुधर जाएगी, जो भी है ये जो है क्या कहते हैं ये आधी से ज़्यादा इनकी तो पहलवी की तो सुधर ही गई, और आधी से ज़्यादा सुधर गई अमेरिका की, और क्या कहते हैं इजराइल की। आधी से ज़्यादा तो चीज़ें अपने आप काबू में आ जाएंगी भाई। जब आधी से ज़्यादा इनकी चीज़ें काबू आ जाएंगी तो भाई इनके हथियार लेगा कौन? ये चाहते ही नहीं कि इस तरह का कोई सिस्टम आए भाई, ये चाहते ही नहीं, अंदर से अमेरिका ही नहीं चाहता कि वहाँ पे इस तरह की रिजीम आए। बिठाने भी देंगे तो बिठाना चाहता ही नहीं, क्योंकि अगर प्रो पहलवी आ गया, वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ गई, तो कौन हथियार लेगा? आप मेरे को बताओ, कौन हथियार लेगा? क्यों सुन्नी मुल्क हथियार लेंगे? और इसी डर के मारे तो उनका हथियार बेचा जा रहा है ना, कि भाई ये जो है कभी भी तुम पे मिसाइल छोड़ सकता है। शिया है वो खुमैनी, कभी भी ये तुम्हारे पर मिसाइल छोड़ सकते हैं, मिसाइल छोड़ सकते हैं। तो वो अगर मान लो पहलवी आ गया तो उधर से इनका तेल कौन लेगा भाई? इनको तेल कौन बेचेगा? चाइना को तेल कौन बेचेगा? और हथियार कौन लेगा पुतिन के? पुतिन के हथियार कौन लेगा? तो आप बताओ, ये कभी पॉसिबल है भैया? ये जो है बहुत गहरा इसमें झंझट है। झंझट क्या है? ये साले आपस में एक हुए पड़े हैं भाई, ये साले आपस में एक हुए पड़े हैं। ये चाहते ही नहीं ढंग का कोई बंदा आए। बताओ, आप बताओ मेरे को, ढंग का कोई बंदा आए ये चाहते हैं क्या? पाकिस्तानी क्या अमेरिकन अपने हथियार बेचने छोड़ देगा? अपने सुन्नियों को, यूएई को
यूएई को, सऊदी अरब को, अपने यमन को अपने हथियार बेचने छोड़ देगा? आप बताओ, इनका हथियार यूएई कौन क्यों लेगा? इनका क्या कहते हैं, सऊदी अरब क्यों लेगा इनके हथियार? यमन क्यों लेगा इनके हथियार? भाई बहुत मुश्किल है। ये तो जीते सारा बेच के हथियार, ये जीते सारा कुछ हथियार बेच के ही तो जीते हैं। और क्या कहते हैं, पुतिन के हथियार कौन लेगा भाई? अगर पाकिस्तानी के सारे ये सॉरी अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाती है तो पुतिन के हथियार कौन लेगा? मेरे को बता दो जरा। ये दोनों बेवकूफ बना रहे हैं। ये दोनों देश, तीनों देश मिलके सारी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं पहलवी का सेशन आ गया, वो निकल भाग गया ईरान वाले राग में, 1 मिनट के लिए मान लो, तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो हथियार बिकने बंद हो जाएंगे भाई अमेरिका के, और उसको फायदा हो जाएगा, क्या कहते हैं, इजराइल को फायदा हो जाएगा। रशिया अपने इलाके में बंद हो जाएगा, उसको पेट्रोल नहीं लेने देगा चाइना को। और सुनो, भारत का जहाँ तक कंसर्न है, भारत का भी नुकसान होगा। क्योंकि भारत जो है वो म्यूटल चलाता है भाई, जो शासन करेगा मैं उसकी बात मानूंगा। अब वो पहलवी जब आ जाएगा तो क्यों जो अमेरिका कहेगा वही तो मानेगा, क्यों भारत की बात मानने लगा? तो भाई सारी दुनिया शांत हो जाएगी, पर ये चाहते नहीं शांत करना भाई, ये चाहते ही नहीं है कि शांत हो जाए, दुनिया शांत हो जाए। इनके हथियार बिकते रहे, इनके हथियार बिकते रहने चाहिए। इसलिए ईरान पानी में है भाई सारा। अब बात सुनो, अब एक तरीके से ईरान आ सकता है, एक तरीके से आप कहेंगे वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि वहां की जनता लड़ मरे। तो 3 बार जनता ने आवाज उठा ली। एक बार तो पीछे आपको याद होगा जब लड़कियों ने धावा बोला था ईरान पे, लड़कियों ने हम हिजाब नहीं पहनते, उससे पहले भी एक बार हुआ था, अब यह तीसरी बार हो रहा है। मेल लगा लो, दूसरी बार मान लो, दूसरी बार हो रहा है। और इसमें भी पुतिन आ गया सामने, पुतिन ने भेजे हथियार। हाँ जी, पुतिन ने हथियार भेजे हैं, जबरदस्त हथियार भेजे हैं पुतिन ने, उसके कहने पे, खुमैनी के कहने पे हथियार भेजे। तो आप हिसाब लगा लो कि ये चाहते ही नहीं भाई, ये चाहते ही नहीं ईरान का भला हो, ये चाहते ही नहीं ईरान का भला हो भाई। कल को अगर ईरान में बदल जाती है, निजाम बदल जाता है, तो सब कुछ शांत हो जाएगा, सारा कुछ शांत हो जाएगा भाई, कोई नहीं लड़े मरेगा, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान रह गए, कोई नहीं लड़े मरेगा। तो वो क्यों चाहेगा मेरा एक हिस्सा की लड़ाई बंद हो? अमेरिका क्यों चाहेगा भाई? अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा ये। दुनिया भर के कर ले ट्रम्प दुनिया भर का वो क्या कहते हैं, कुछ मर्जी कर ले, जानबूझ के चाहते ही नहीं भाई इस तरह का कोई बात हो।
और इस पुतिन भी नहीं चाहता, और उधर चाइना भी नहीं चाहता। भाई जब ये दो नहीं चाहते और अंदर खाते तो ट्रम्प भी नहीं चाहता। अगर चाहेगा तो उसके 3-4 देश उसके हाथ से जाते हैं, उसके हाथ से 3-4 देश चले जाते हैं, जो फिर उससे कोई हथियार नहीं लेगा। भाई आप बताओ, हथियार ले लेगा? आप ले लोगे? तो ये तो बहुत गहरी बात है भाई, बहुत गहरी बात है। वो खुमैनी को हटाया तो काम खराब हुआ, इधर का भी उधर का भी। ना तो पुतिन के बिके, ना चाइना के बिके हथियार। चाइना को पेट्रोल कौन देगा? और क्योंकि पहले ही वेनेजुएला तो बंद हो गया, वेनेजुएला पहले बंद हो गया, और ये भी बंद कर देगा तो चाइनीज को कौन देगा पेट्रोल? पेट्रोल कौन देगा? 3 में से 2 बंद हो गए, वेनेजुएला और ईरान। क्या करेगा चाइना भाई? तो ये बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको, इसलिए आप जो लगाए बैठे हैं ना कि ईरान का ख़त्म हो जाएगा, ईरान के प्रोटेस्ट कामयाब हो जाएगा, ये प्रोटेस्ट कामयाब नहीं होने देंगे। मेरा मानना तो ये है, हो जाए, मैं तो चाहता हूँ हो जाए। मैं चाहता हूँ वहाँ की जनता को अच्छा निजाम मिले भाई। वहाँ की लड़कियाँ नकाब पहनना हटा दे। मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि ईरान ठीक हो जाए, पर ये होने नहीं देंगे भाई। देख लो, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, अगर नहीं तो मेरे को तो बहुत मुश्किल लग रहा है। देखो, वेट एंड वॉच करते हैं ईरान में आखिर क्या होता है। वेट एंड वॉच की नीति अपनाते हैं, और क्या करेंगे? वेट एंड वॉच ही अपने हाथ में। आप भी देखो, इंडिया ने कुछ करना नहीं, इंडिया ने कुछ करना नहीं। ये 3 देश क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, ये देखा जाएगा भाई। फिलहाल मैं अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, साथ में अपने सब्सक्राइबर से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।